3 दिन से भूखा मर रहा हूं। खाना लेकर आता हूं और कोई चुराकर मेरा खाना खा जाता है। आज ना, पहले मैं पानी लेकर आता हूं, इसके बाद खाना चुराने जाऊंगा। गज्जा आज पहले नदी से पानी लाता है। इसके बाद वह गांव में खाना चोरी करने के लिए जाता है और कुछ देर बाद खाना चोरी करके ले आता है और वह खाना खाकर मस्त सो जाता है। इधर गांव में इस बात का पता लग जाता है कि गांव में कोई खाना चुराता है। विशेषकर उस घर में खाना की चोरी होती है जिस घर में कुछ पकवान बना हो। उधर कल्लू और भूरा की 2 दिनों से दाल गल नहीं पा रही थी, तो दोनों सलाह बनाते हैं। यार भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मुफ्त का खाना नहीं मिल पाएगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम गुरुजी को गांव वालों की आवाज से डराएं, जिससे गुरुजी अपना खाना छोड़कर अपनी कुटिया में चला जाएगा। रोज रात की तरह गज्जा गांव से खाना लेकर आ रहा था, तो कल्लू और भूरा उसका पीछा करते हुए कल्लू मुखिया की आवाज में बोला, अरे हरिया, तुमने उस खाना चोर को इसी रास्ते से जाते हुए देखा है ना? हाँ मालिक, खाने की खुशबू आ रही है। लगता है चोर यहीं कहीं आसपास है। इतना सुन गज्जा के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपने मन में सोचता है, इस खाने को मैं इन झाड़ियों में छिपा देता हूं, जिससे यह मुखिया और उसका नौकर यहां से निकल जाए। गज्जा उस खाना को झाड़ियों में छिपाकर वहां से कुटिया की ओर चला जाता है। कल्लू, अपना आइडिया तो काम कर गया। ले भाई, जी भर के खाना खा। जल्दी खाना खाकर निकल चलो यहाँ से, नहीं तो गुरुजी आ जाएंगे। चलो, अपना खाना उठा ले आता हूं। जब गज्जा वापस झाड़ियों में आकर देखता है तो उसको झाड़ियों में कुछ नहीं मिलता। जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। कहीं कल्लू और भूरा तो नहीं, क्योंकि वे दोनों ही सबसे बड़े शैतान हैं। चलो, जो भी है उसको सबक सिखाते हैं। दूसरी रात जब गज्जा खाना चुरा कर आ रहा था, फिर से कल्लू और भूरा ने गांव वालों की आवाज निकालकर गुरुजी को डराया और गज्जा फिर से खाना को झाड़ियों में छिपाकर। चलो, उस पेड़ के पीछे छिपकर देखता हूं कौन मेरे खाना को चुराता है। थोड़ी देर बाद गज्जा देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह बोलता है, कल्लू और भूरा, मैं बताता हूं गुरु क्या होता है। भूरा भाई, बहुत हो गया चोरी चोरी, चलकर कहीं काम धंधा देख लेते हैं। वो गज्जा गुरुजी अपन से 2 कदम आगे, कहीं फंसा न दे। अरे तू इतना न डर, जब तक मैं तेरे साथ हूं तू मुफ्त का भोजन खा और मजे कर। रात हो जाती है। दोनों गुरुजी का इंतजार करते हैं। आज तो बहुत देर कर दी, अभी तक गांव की ओर नहीं गया। लगता है आज तो भूखा ही रहना ही पड़ेगा। वो नहीं जा रहे तो क्या हुआ, क्यों ना अपन जी चलें गांव में खाना चोरी करने के लिए। दोनों गांव की ओर चल देते हैं खाना चोरी करने के लिए। जैसे ही वह खाना चुरा कर लाते हैं तो गज्जा एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। जैसे ही वह दोनों उस पेड़ के पास आते हैं तो गज्जा बोलता है, कौन हो तुम और मेरे रास्ते पर क्या कर रहे हो? हम तो अपने अपने घर जा रहे हैं, और तुम कौन होते हमसे पूछने वाले? यह जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का भूत राजा हूं। इतना सुन दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि गांव वालों के मुंह से उन्होंने ऐसी कहानियां सुन रखी थी जो जंगल में भूतों के बारे में थी। क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हारे पास जो सामान है उसे यहीं रख दो। मैंने तुमसे सुबह बोला था, ये चोरी छपाटी छोड़कर अपना कुछ काम धंधा देख ले। अब इस भूत से लड़ ले। मुझे क्या मालूम था आज यह आ जाएगा। इतने दिनों से तो कोई नहीं आ रहा था। अगर तुम दोनों मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और अगर तुम ऐसे ही झगड़ा करोगे तो मैं तुम दोनों को यहीं मार दूंगा। जल्दी करो, तुम्हारे पास जो सामान है उसे यहीं छोड़कर भाग जाओ। कल्लू और भूरा डर के मारे वो भोजन उसी पेड़ के नीचे रखकर वहां से भाग जाते हैं। उन दोनों के वहां से भाग जाने के बाद गज्जा नीचे उतरकर खूब भोजन करता है और अपनी कुटिया में जाकर सो जाता है।
दूसरे दिन देख भाई कल्लू, गुरुजी कैसे आराम की नींद ले रहे हैं। अगर ये भूखे होते तो उठ उठ बैठते। मुझे तो लगता है इन्होंने ही कल हमें बेवकूफ बनाया है। इधर पूरे गांव में यह बात फैल गई थी कि घरों से खाना चोरी हो रहा है। मुखिया जी, लगता है आप इस घटना को महत्व नहीं दे रहे हैं। हाँ मुखिया जी, कभी मेरे घर से खाना चोरी हो रहा है, कभी इसके घर से। कल को तो और भी बड़ी चोरी हो सकती है। जल्द ही इस समस्या का हल निकालिए। हल तो एक ही है, हम सबको मिलकर रात में अपने आसपास निगरानी रखना पड़ेगा। और साथ ही आज कोई भी व्यक्ति अपने घर में पकवान नहीं बनाएगा। पकवान सिर्फ आज रमेश के घर में बनेगा, तभी हम उन लोगों को पकड़ पाएंगे। जी मुखिया जी। चलो, इसका भी पता लग जाएगा आज। हाँ भाई, जरूर, क्यों नहीं। जैसे ही रात होती है तो वे दोनों अपने काम में लग जाते हैं। इधर कुछ गांव वाले उनको देख लेते हैं। अभी इनका कुछ भी नहीं करना, इनको तो उनके अड्डे पर जाकर पकड़ेंगे। चलो, अपने मुकाम पर पहुंच जाता हूं। जरूर दोनों चेले भोजन की चोरी करने गए होंगे। जैसे ही वह दोनों भोजन चोरी करके गांव से बाहर आते हैं तो उनके पीछे गांव वाले और मुखिया लग जाते हैं। जैसे ही वह दोनों पेड़ के नीचे आते हैं तो फिर से उन्हें आवाज आती है। वह दोनों डर के मारे खाना उसी पेड़ के नीचे रख देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उधर गांव वाले भी पास में छिप जाते हैं। रुक कल्लू, रुक। यहीं रुक कर देखते हैं कि कौन इस पेड़ से नीचे उतरकर अपना खाना खाता है। हाँ भाई। वह दोनों थोड़ी देर तक वहीं रुककर देखते हैं तो पेड़ से नीचे उतरते हुए गुरुजी दिखाई देते हैं। अपना शक सही निकला। हो ना हो, गुरुजी ही होंगे। दोनों गज्जा के पास आकर बोले, वाह गुरुजी, आप तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम तो इतनी मेहनत से भोजन लेकर आए थे और आप हमको डराकर हमारा भोजन छीन कर खा रहे हो। तुमने भी तो यही किया था मेरे साथ। मेरे भोजन को चुरा कर खाया था। हाँ, तो वो कौन सा तुम्हारी मेहनत का था? तुम भी तो गांव से चुरा कर लाते थे। बस करो तुम दोनों, वरना मैं सभी गांव वालों को बता दूंगा कि तुम गांव से भोजन चुरा कर लाते हो। हाँ बता दो, हम भी बता देंगे कि जो पहले गुरु ने किया वही उनके चेलों ने किया। इतने में ही मुखिया और गांव वाले वहां आ जाते हैं और मुखिया बोलता है, हम ही आपके पास आ गए और हमें बताने की जरूरत नहीं है कि पहले कैसे गुरु हमारे भोजन को चुराता था और फिर बाद में कैसे उसके चेले भी हमारा भोजन चुराने लगे और गुरु और चेले एक दूसरे का भोजन चुराने लगे। अरे, इतनी हेरा फेरी से कौन चोरी करता है? इसके लिए तो हमारे पास एक ही शब्द है, गुरु, चोर, चेला, महाचोर। चलो, तुम तीनों को सजा मिलेगी। पकड़ लो इनको और ले चलो गांव में इन तीनों को।